बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम सेकेंड ईयर बॉटनी मॉडल पेपर कोविड-19 सीरीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो इस साल एज अ मॉडल पेपर के तौर पर बोर्ड ने रिलीज़ किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास और बड़ा इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन दिया है। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। डिफाइन पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। बड़ी सिंपल सी बात है कि पोलिनेशन किसे कहते हैं और उसकी अक़साम को आप उसकी टाइप्स को क्या करें, डिफ़ाइन करें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब पोलिनेशन की बात आती है तो डियर स्टूडेंट, ज़ूलॉजी और बॉटनी आपस में क्या हो जाते हैं, सिस्टर यानी कि को रिलेटेड हो जाते हैं। ये समझ लें कि को रिलेटेड हो जाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि कॉन्सेप्ट मिलता है। जो फेनोमेना एनिमल्स में होता है, बिल्कुल सेम फेनोमेना प्लांट्स अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए सेम फेनोमेना करते हैं। तो उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने ये कहा कि ज़ूलॉजी और बॉटनी एक हो जाते हैं, यकजान हो जाते हैं। तो आइए सिंपल पोलिनेशन किसे कहते हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर है पोलिनेशन। पोली मीन हेयर के मैनी, नेशन मीन जनरेशन बढ़ती चली जाती हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पोलिनेशन may be defined as transfer of pollen grains from anther to the stigma of carpel is known as pollination। कि पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर कार्पल की यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचने का अमल, उसके लैंड का अमल क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। ये तमाम बातें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कार्पल क्या होती है, स्टिग्मा क्या होते हैं। फिर भी यहाँ पर सिंपल कि फ्लावर के अंदर जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एंड्रोशियम और गायनेशियम है। एंड्रोशियम का सिंगल पार्ट स्टेमन कहलाता है, गायनेशियम का सिंगल पार्ट क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है। ठीक है। स्टेमन्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्पल ओवा प्रोड्यूस करते हैं। जब पोलन ग्रेन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है कि अपनी नस्ल में इजाफ़ा करें। तो पहला स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन का, इनमें पोलिनेशन होती है। यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करें कि व्हाट मीन बाय पोलिनेशन और यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन होती है और एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पर जो सिंपल जो सेकंड नेसेसरी कंडीशन है कापुलेशन। क्या है प्रोसेस, कापुलेशन, के मेल एंड फीमेल रेडी फॉर कंट्रीब्यूशन देयर गैमेट्स। तो पोलिनेशन सेम प्रोसेस है कि यहाँ पर अपने पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं कि शेड करते हैं कार्पल की स्टिग्मा पर, फिर आगे प्रोसेस चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सिंपल अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने डेफिनेशन में बात की है, किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं पोलिनेशन को, कि ये हमारे पास क्या है, कार्पल है। और यू नो वेरी वेल कार्पल जो है 3 पार्ट पर मुश्तमिल होती है। ये इसका क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है, ट्यूब स्टाइल कहलाती है और स्वाइलन पोर्शन क्या कहलाता है, इसका ओवरी कहलाता है। ठीक है। अब ये हमारे पास देखिएगा ये स्टेमन्स हैं और स्टेमन्स का ये स्वाइलन पार्ट क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्टेम यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर कार्पल की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ये कार्पल की स्टिग्मा पर लैंड कर गए। दिस फेनोमेनन इज़ नोन एज पोलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ये हमारे पास क्या है, एंथर है और एंथर के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। ये हमारे पास वास लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली क्या कहलाती है, कार्पल, और 3 पार्ट पर मुश्तमिल होती है। सबसे ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इसका स्टिग्मा कहलाता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसकी क्या कहलाती है, कार्पल स्टाइल कहलाती है। और ये स्वाइलन पोर्शन हमारे पास क्या है, ओवरी है। ठीक है।
तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर कार्पल की स्टिग्मा पर पहुंचने का अमल क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो पोलिनेशन के ऊपर काम हुआ तो इसकी दो बेसिक टाइप्स बना दी गई। कौन सी बेसिक टाइप्स हैं? देखिएगा स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन यूजुअली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोलिनेशन के पोलिनेशन की मंदरजा झेल अक़साम हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एक का नाम रख दिया सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे का नाम रख दिया क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे नाम से जाए सेल्फ यानी कि आपस में ही पोलिनेट हो जाना। किस तरीके से? सेल्फ पोलिनेशन में बी डिफाइंड एज transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower is known as self pollination। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर पोलन ग्रेन का अपने ही एंथर से निकलकर अपनी ही कार्पर पर लैंड कर जाना, गिर जाना, ये क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई गई है कि ये देखिएगा फ्लावर है और फ्लावर में से यानी कि जब ये मैच्योर होते हैं तो ये हमारे पास क्या है? स्टेमन है। स्टेमन से एंथर निकलकर अपनी ही कार्पल की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। डियर स्टूडेंट, सेल्फ पोलिनेशन की फिर बेशुमार टाइप्स हैं जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं पूछी गई हैं, तो उनको हम जब क्लास के अंदर बात कर रहे थे वहाँ पर इनको डिस्कस किया था। सेल्फ पोलिनेशन की बेशुमार टाइप्स हैं जिसमें क्लिस्टोगेमी है, होमोगेमी है, ठीक है ना। इसके अलावा बड पोलिनेशन है और एक और स्पेशल टाइप की पोलिनेशन है, तो वहाँ पर हमने डिटेल से बात की थी। तो ये हो डियर स्टूडेंट, ये आपको क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट सेल्फ पोलिनेशन का समझ में आ गया होगा। आइए, जो सेकंड टाइप है हमारे पास उसका नाम क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। इसको डिफाइन करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर belong to same species is known as क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर दूसरे फ्लावर की कार्पल की स्टिग्मा पर पहुंचना जो कि एक ही स्पीशीज से क्या हो? ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जेनेटिकली थोड़ा सा क्या हो? डिफरेंट हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन है क्या बेसिकली? आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। यस, इसको मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ से कि व्हाट मीन बाय क्रॉस पोलिनेशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये इसकी कार्पल को दिखाया जा रहा है, ये इसकी ओवरी है, ये स्टाइल, ठीक है, और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर स्टिग्मा, और ये किसके ऊपर यूजुअली होते हैं? थैलेमस के ऊपर, ठीक है, और ये इसके एंथर हैं, ठीक है, ये इसका क्या है? पेटल है, और ये इसका क्या है? सेपल है। वन साइड फ्लावर की दिखाई गई है। और ये हमारे पास इसी स्पीशीज़ का दूसरा फ्लावर है जो कि बराबर वाले प्लांट पर लगा हुआ है। ये उसकी क्या है? हमारे पास कार्पल है जिसे पिसिल भी कहते हैं, ये इसकी स्टिग्मा है, ठीक है, ये थैलेमस के ऊपर अटैच है, और ये इसके स्टेमन्स हैं, ठीक है, और ये इसका पेटल दिखाया गया है, और ये इसकी सेपल दिखाई गई है, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन है क्या कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो स्टेमन्स जो एंथर हैं उसमें ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स को यूजुअली हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर भी मैच्योर हो जाएंगे। ये इस फ्लावर के क्या हैं? पोलन ग्रेन्स। ये हमारे पास क्या है? पोलन
ग्रेन्स जब मैच्योर हुए तो अब क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ से निकलकर यूजुअली इस कार्पल की स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे। ये हमारे पास पोलन ग्रेन। दिस फेनोमिनन इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन के ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर belong to the same species but genetically different, known as cross pollination। अगर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ से चले और इस कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाएं, लैंड कर जाएं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में दो पेरेंट्स का यानी कि दो प्लांट का होना यूजुअली ज़रूरी है और ज़्यादातर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें क्रॉस पोलिनेशन होती है, बाइसेक्सुअल में भी होते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली जो यूनिसेक्सुअल हैं, जैसे हमारे पास डेट प्लांट है, इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं प्लांट्स हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर, कार्पिलेट फ्लावर। जाहिर सी बात है कि कभी स्टेमन्स पहले मैच्योर हो रहे हैं, कभी कार्पल पहले मैच्योर है, तो उनमें यूजुअली क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है। अब पोलन ग्रेन्स यहाँ से चले दूसरे फ्लावर पर, अब यहाँ पर डिफरेंट एजेंसीज क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट पोलिनेटर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो अब इस फ्लावर से इस फ्लावर तक कैसे पहुँचेंगे, क्वेश्चन ये है। तो डिफरेंट एजेंसीज हैं, तो उन एजेंसीज की बुनियाद पर पोलिनेशन की टाइप्स बना दी गई। अब वो कौन सी एजेंसीज हैं, आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 एंटोमोफिली, नंबर 2 अनीमोफिली, नंबर 3 हाइड्रोफिली, नंबर 4 जूफिली। अब नाम से जाहिर है कि ये वो सोर्सेस हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन में मदद देती हैं। तो आइए इनको सिंपल सा डिस्कस करते हैं, मीनिंग आ जाएगी तो आपको डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी। देखिएगा एंटोमोफिली, ये बड़ा फेमस वर्ड है, एंटोमोफिली। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट्स, क्या है, इंसेक्ट्स, एंड फिली मीन टू लव, मैरिज, मिलना आपस में, किसके ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए। तो अगर लविंग प्रोसेस यानी कि क्रॉस पोलिनेशन किसके ज़रिए हो रही है, इंसेक्ट्स के ज़रिए हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। तो आपको मालूम है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स का नेक्टर्स सक कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस के उनकी बॉडी से, उनके लेग्स से, उनके माउथ पर, उनके विंग्स पर ये पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब वहाँ से उठे और उसी स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर के पास चले गए, लेट्स सपोज दैट ये इंसेक्ट्स यहाँ से चला, ये इंसेक्ट्स यहाँ से चला, ठीक है ना, और इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, लेग्स के ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या है, अटैच हैं। जब यहाँ से ये चला तो पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी पर अटैच हैं और ये यहाँ पर आकर इसने लैंड किया फॉर द सकिंग ऑफ द नेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी पर जो पोलन ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा पर क्या कर जाएंगे, शेड कर जाएंगे। तो दिस फेनोमिनन इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन सोर्स ऑफ एजेंसीज क्या है, इंसेक्ट्स हैं, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, एंटोमोफिली रख दिया। सेकंड जो हमारे पास टाइप है, तो इसकी डेफिनेशन किससे लिखेंगे, एंटोमोफिली की। क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। सेकंड जो टाइप है डियर स्टूडेंट, उसका नाम है अनीमोफिली। क्या है हमारे पास, अनीमोफिली। एक और सोर्स ऑफ एजेंसी है क्रॉस पोलिनेशन की, जिसे हम कहते हैं अनीमोफिली। अनीमोफिली बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। अनीमो मीन एयर, हवा, फिली मीन टू लव या मैरिज या पोलिनेशन।
तो सिंपल डेफिनेशन, पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एयर इज़ नोन एज अनीमोफिली, यानी कि ऐसी पोलिनेशन जिसमें सोर्स ऑफ एजेंसी क्या हो, हवा हो, उसे आप क्या कहते हैं, अनीमोफिली कहते हैं। ऐसी पोलिनेशन जो हवा के ज़रिए हो उसे आप क्या कहते हैं, अनीमोफिली कहते हैं। यूजुअली जो ग्रास फैमिली के मेंबर्स हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वेरी माइन्यूट होते हैं, जब एयर करंट चलता है तो अपने साथ वो पोलन ग्रेन्स को भी लेके चलती हैं। अब वो पोलन ग्रेन्स अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। अब सोर्स ऑफ एजेंसी क्या हुआ, एयर करंट हुआ, तो इसलिए इसे आप क्या कहते हैं, अनीमोफिली कहते हैं। सेकंड जो है हमारे पास हाइड्रोफिली एंड other type of cross pollination is known as hydrophily। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिली मीन टू लव, यानी अगर लविंग प्रोसेस पानी के ज़रिए हो रहा है, विच मीन्स दैट अगर पोलिनेशन का प्रोसेस हवा के ज़रिए हो रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। यानी कि सिंपल आप डेफिनेशन लिखेंगे, पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोफिली। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं यूजुअली उनमें जो सोर्स ऑफ एजेंसी है वो वाटर है, वाटर करंट से पोलन ग्रेन्स चलते हैं और अपने जो रेस्पेक्टिव प्लांट्स हैं उनकी कार्पल पर जाकर शेड कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। तो ऐसी पोलिनेशन क्या कहलाती है, हाइड्रोफिली कहलाती है। नंबर 4 है हमारे पास जूफिली, जैसे डियर स्टूडेंट नाम से ज़ाहिर है, जूफिली, जूफिली। zoo mean animals and phili mean to love। अगर लविंग प्रोसेस विच मीन्स दैट कि अगर पोलिनेशन का प्रोसेस एनिमल के ज़रिए हो रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। यानी पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एनिमल्स इज़ नोन एज जूफिली। यानी कि पोलिनेशन, अब एनिमल्स क्या करते हैं, रेंडमली एनिमल्स यानी कि ग्रासिंग कर रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स फ्रूट को ईट कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ से चले दूसरे प्लांट्स के पास, दूसरे फ्लावर्स, तो उनकी बॉडी से जो है पोलन ग्रेन्स जो है शेड करके कार्पल की स्टिग्मा तक क्या हो जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। दिस फेनोमिनन इज़ नॉन एज जूफिली। तो ऐसी पोलिनेशन जो एनिमल्स के ज़रिए हो उसे हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, पोलिनेशन के पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर कार्पल की स्टिग्मा पर गिरना पोलिनेशन कहलाता है। अगर अपनी ही कार्पल की स्टिग्मा पर गिरें उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, और अगर पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरें जो कि एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हों बट जेनेटिकली क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन की टाइप्स हैं जो कि आपके सिलेबस में डिफ़ाइन नहीं की गई हैं, अलबत्ता क्रॉस पोलिनेशन को आपके सिलेबस में डिफ़ाइन किया गया है कि सोर्स ऑफ एजेंसीज़ की बुनियाद पर क्रॉस पोलिनेशन की 4 टाइप्स हैं, जिसमें एंटोमोफिली जो कि ऐसी पोलिनेशन जो कि इंसेक्ट्स के ज़रिए हो, हशरात के ज़रिए, उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ऐसी पोलिनेशन जो कि हवा के ज़रिए हो उसे अनीमोफिली कहते हैं। ऐसी पोलिनेशन जो कि पानी के ज़रिए हो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, और ऐसी पोलिनेशन जो एनिमल्स के ज़रिए हो उसे जूफिली कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कि आपका MD-CAT के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चारों मेथड्स हैं, एंटोमोफिली, अनीमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली, विच मेथड इज़ मोर कॉमन इन प्लांट्स, कि इनमें से कौन सा कॉमन मेथड है पोलिनेशन का जो कि सबसे ज़्यादा होता है। जी, तो 4 नाम हैं, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन, बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि ये क्वेश्चन है MD-CAT का, कि सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो एंटोमोफिली मेथड के ज़रिए होता है।
ये ज़हन में रखिएगा, जो कि इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देना है, जो कि आपको ये राइट डाउन करवाया गया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल, जो कि वाहिद ऐसा एजुकेशन चैनल है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग लाइक करें इस चैनल को, कमेंट्स करें, और इस वक्त तो लाइक आना चाहिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए एटीपी का काम कर रहे होते हैं, ताकि मैं एनर्जाइज हूँ और आपको ये लेक्चर्स बेहतर से बेहतर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करने का बोलें, ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा यानी कि MD-CAT के अंदर क्या है पहुंच सके, कामयाब हो सके। और मेरा स्लोगन ही यही है, यानी कि प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल का ये नारा ही यही है कि हर घर में डॉक्टर हमारा है। तो आप इस विज़न को लेकर चलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब आप आगे बढ़ जाएं, इंशाल्लाह MD-CAT क्रॉस कर जाएं और आप अपने दोस्तों में बैठें, तो आप इस चैनल को यानी कि सजेस्ट करें कि सर प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल को प्रोमोट करें, ताकि उन तमाम बच्चों को फ़ायदा हासिल हो सके। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।